राम राम जी सारे, उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। गुड इवनिंग सभी को। शाम का टाइम है तो आज इलेक्शन है ना, तो इसलिए वो छोड़ रखी है लाइट। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी कपड़े थे, वैसे तो धुले धुलाए थे, पर मैं थोड़ी सी पानी को निकालने थे। फिर मैं थोड़ी सी सिर्फ मैं ना निकाल देती हूँ, इसी तरह मैल मूल नहीं था। फिर मैं खाइए कर देते, क्योंकि एक बार अंतन पैसे लगाने के बाद ना फिर वैसे कपड़े वो अच्छे नहीं लगते, तो पानी में को निकाल ही देते हैं थोड़ा सा सर्फ डाल के। तो इतने गंदे नहीं थे। तो यहाँ फिर मैं चुन चान के साथ तो तसलेर वो टब नहीं था, तो ये बाल्टी आती, तो इसमें से निकाल दिया था मैंने, समरसी में चला दिया था। टुंडी का पानी तो सुबह या शाम को ही आता है, और समरसी बल चलाना पड़ता है दिन में, तो इसका थोड़ा सा खारा खारा पड़ता है। वैसे तो ठीक है, अच्छा है, वैसे तो इतना वो नहीं है, बिल्कुल ठंडा होता है ये पानी। एक बार है ना नहाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। शुरू में तो ठंड लगती है, फिर उसके बाद इतना मज़ा आता है जिस तरह नहा ही जाओ है, इतना मज़ा आता है। वोट गिरन नहीं जाते। अरे वोट गिरन तो गए थे ना, तो उनका टाइम है बेटा, वोट तो डाला है ना। तो फिर यहाँ मैं ये कपड़े धो रही थी, और फिर मैंने सोचा इतना है ना, फिर मम्मी बाल कटवाया हूँ। अभी नहीं बेटा, फिर तो मामा कहता है पीछे कटवा ना लियो, या काल फिर है ना, कटवाया हूँ या अब। फिर मामा के वहाँ कटवा लियो, ना काल कटवाऊंगा बोले कल। करके। ना मम्मा का जाऊंगा। नहीं बेटा, डेली बाल कटवाता है तो अभी नहीं कटवाने हैं। ना और क्योंकि भाई 3-4 अभी मामा का जिद कर रहा, मामा का जाऊँ। चलो मखा 5-7 दिन हो ही आते हैं भाई, ज़्यादा तो नहीं जाऊँगी, बस 5-7 दिन ही जाऊँगी। और ये कह रहा नहीं मैं तो लंबा जाऊँगा। और भाई अकेली को अकेला भी छोड़ा नहीं जाता, फिर साथ में जा रही हूँ मैं। ये कह रहा था भाई तू मत जा अकेला ही चला जाऊँगा, मैं खाने के लिए को तो नहीं भेजूँगी, क्योंकि वह स्कूटी है ना, उनको पहले आने जाऊँगा। और फिर क्योंकि भाई तो बाहर चला जावा है, तो उसको तो ध्यान देता, बाहर भीतर का काम रहता है। थोड़ी मंदीवाज करियो एक बार, तो फिर मेरे मन कर काम कर लग जाए, ये उसने स्कूटी लाई ठाई अंडे जाओगा, तो इस करके अकेले नहीं जाने देती मैं इसको। और साथ में ही जाऊंगी, तो 10 दिन चली जाऊंगी। तो फिर यहाँ फिर मैं चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। और बाल ना तीसरे दिन ही क्या है, 10 दिन भी नहीं होते तो भी कह देता बाल कटवाऊँगा, क्योंकि है ना आगे से बहुत बड़े बड़े रखता है, साइड में से कटवाता है। और फिर वो आगे से मैं ये बोला था भाई थोड़े से छोटे करवा लाइए इनको, फिर छोटे नहीं करवाए इन्होंने बाल। अभी नहीं कटवाने, अभी तो है ना ये पूरी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल गंजा हो जा छुट्टियों में, क्योंकि स्कूल में जाने का टाइम हो जाएगा ना, इतना फिर हो जाएंगे बाल। ये इधर इनके पापा बाहर जा रहे थे, तो एक गेट खोलने वाला चाहिए, एक बंद करने वाला चाहिए। गाड़ी आती है तब खोलें, बाइक जाती है तब खोलें, फिर उनको बंद करें, बाहर से आते तब खोलें, मम्मी बाहर से पापा आते तब जा बंद लिया। करें। हाँ, तो फिर यहाँ मन्ना भी जाना था। तो कहाँ जाना था, साइकिल ले जाना, तो बाइक के बगैर तेरे से चला नहीं जा रहा क्या, तो साइकिल पे जा। तो अपना काम तो तू घूमता रहता है साइकिल पे, जो हम कह देते हैं तो तेरे को बाइक चाहिए। तो यहाँ फिर मैं भैंस को नहलाने लगी, शाम का ही टाइम था, और वहाँ भी थोड़ी बहुत छाँ आ गई, मगर थोड़ी देर के लिए ना इसको बार बांध दे देती हूँ, छाँ रहती है, इस टाइम पर छा जाती है, क्योंकि है ना अंदर तो बहुत दुताड़ हो जा है, और बहुत गर्मा सा कमरा हो जा है। कम से कम भी मैंने आध पौन घंटे ठंडी की होगी भैंस, आध पौन घंटे इस पर तरड़ा लगाए रहा करूँ पानी का, ठंडी हो जमा बेटा दोनों के दोनों। और कटड़ा भी बड़े मज़े से नहाता है, ये नहीं भी भाग जाता है इसके साथ मिलके, और अच्छे से मज़े से नहाता है, इसको बहुत आनंद आता है नहाते हुए। और मामा भी नहा लूँ। अरे भाई रहने दो, बहुत ठंडा पानी बेटा, ठंड लग जाएगी। सुबह नहा लिया था, तो दोपहर को भी कह रहा था, फिर दोपहर में भी पता नहीं नहाया था कि नहीं, मैं तो सो गई थी, नहाया होगा फिर, क्योंकि नहीं कौन नहीं नहाया। तो देख लियो, और भैंस को नहलाने दो। फिर मैंने वो भैंस बांध दी थी, और फिर यहाँ थोड़ी हल्की हल्की धूप है, तो साइड में फ़ोन रखा था, क्योंकि नहीं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है इसका, तो इसका छाँव में रख दिया था। थोड़ी सी मकाइयाँ, थोड़ी सी ऊपरी, वैसे गोश्त तो बनाते नहीं, क्योंकि अब है ना थोड़े से वो केचुए होने लगे इनमें, तो वो छोटी गोश्ती बना देती हूँ, क्योंकि अगले दिन वो उठाती हैं, तो एक ही जो था तो इसका मखा बना देती हूँ मैं उपले। और यहाँ फिर मैं उपले बना दूँगी, तो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा मेरा यहाँ पर। तो कपड़े उपड़े भी धो लिए थे, भैंस को नहला दिया था, और उनको बांध भी दिया था, इनका नैर फूस कर दूँगी। और नैर फूस
करने के बावजूद फिर यहाँ थोड़ा सा पार्क है, यहाँ पर थोड़ा सा न्यार सा हो गया हुआ था और साटी उगी हुई थी। और देवर थोड़ा सा बीज ले आया है, तो वो बोल रहा था भी इनको है ना इसमें पानी की भर के और गिल्ली गिल्ली में है ना सारी इसमें बो दियो। और ये अनार है ना आंधी आई थी उस दिन और ये टेढ़ा हो रहा है, या मैंने एक अनार पा गया, पर था तो वो कच्चा, बहुत कच्चा था वो, और बड़ा मीठा था, पर उसके दाने है ना बिल्कुल कच्चे थे, थोड़े थोड़े सफ़ेद सफ़ेद लाल भी नहीं हुए थे। तो मैंने देखा, मैं देखती हूँ इसमें दाना कैसा होता है। तो दो सफ़ेद सफ़ेद दाने मिले और हाँ धोड़े धोड़े से, तो मैंने खाया ना तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मतलब टेस्ट लगा। मैं चलो मैं खा ही लेती हूँ, क्योंकि लगेंगे इसके थोड़े वो दाने पाएंगे, छोटे 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 नार का, और फिर है ना बताऊंगी बेटा, फिर है ना फिर छोटे अनार का भी बिल्कुल लाल दाने हो जाए हैं। तो वह चल रही है तेज़, और मैं ये सोच रही थी मैं इसको खड़ा कर देती हूँ, इसका ना एक जोड़ी बांध कर, ये जामुन है, जामुन के साथ नहीं इसको खड़ा कराऊंगी, क्योंकि सारा झोल उस साइड खा रहा है, एक साइड ही, और उधर लटक रहा है सारा। तो उसको एक इनके पापा को थोड़ा सा टाइम लगते है ना, इसको ना सारा बंधवा कर और इसका जामुन का वो जोड़ा बांध देंगे, फिर ये खड़ा का खड़ा रह जाएगा। तो एक साइड सारा पसर रहा है और इस साइड खाली है, तो बीच में हो जाएगा ये। तो यहाँ फिर मैं कोशिश कर रही थी, फिर मेरे से कहाँ होगा, ज़्यादा भी है, बहुत ज़्यादा मेरे से नहीं हुआ। फिर मैं कहा चलो मैं तो अपना काम ही कर लेती हूँ, क्यों टाइम पास करूँ इसके साथ, क्योंकि मेरे से नहीं होगा। और जब कट्टे सी भी चुभ रहे थे माँ, फिर बाद में इनके पास पानी के बाद फिर टाइम लगते ही मैं इनका जोड़ा और जामुन ये बंधवा दूँगी, ये खड़ा का खड़ा ही हो जाए रह जाएगा। तो यहाँ फिर मैं ये जाड़ी से खुर्च का है और भैंस के आगे डाल दूँगी, वो भी खा लेगी, उसका भी जिराजी हो जाएगा। थोड़ा सा साटी सी है और ये जाड़े सी है इसमें, और फिर इसने बरका है और थोड़ा सा बीज सा बो देंगे, तो थोड़ी पालक वालक तोरी तोरी की किया गया की बेल हो जाएगी इसमें। और यहाँ पर मैं देखो पार्क में क्या क्या है, हमारा शिवलिंग है रखा है, माता पार्वती की और गणेश जी की तस्वीर है, और यहाँ पपीता लगा हुआ है। और यहाँ हमारी भैंस मेरे को देखती रहती है, इतने मैं इसके पास रहती हूँ ना, तो मेरे को देखती रहती है, ये कहती है मेरे से न्यार डालेगी, ये करेगी। तो भी या फिर मैं रसोई में है ना शाम का टाइम के खाने की तैयारी करने लगे, और रसोई में मैं आटा पिसा था, तो मैं सुबह आटा मॉर्निंग में आटा नहीं डाला था, फिर शाम को ही डाल दिया। सुबह वो डालने चले गए थे तो जल्दी में नहीं डाला था, फिर अब तो शाम को आना जब खाने का टाइम होगा तभी एक बार ही बढ़ूँगी, तभी सारा काम निपटा दूँगी। इधर फिर मैं ये आटा पुराना आटा मैंने इसमें से निकाल दिया था और ताज़ा ताज़ा इसमें डाल दिया था। पुराना आटा भैंस के लिए ले जाऊँगी और भैंस का हो जाएगा, और ताज़ा आटा डाल दिया, 10-12 दिन का खान पीन का हो गया। और ये फिर मैं थोड़ा सा इसमें छान के अलग से सारा भैंसों का ले जाऊँगी, इधर छानने लगी और आटा भी गूँथने लगी। और तोरी की सब्ज़ी बनाई हमने आज शाम को, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में हमने बनाई थी। मॉर्निंग में क्या था रे, मॉर्निंग में थी रबड़ी, हाँ रबड़ी और दाल थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि गर्मी है, ख़राब हो जाए, कोई अच्छी नहीं लगती। तो देवर आया हुआ था इसलिए फिर तोरी की सब्ज़ी बना दी। तो माँ सुबह अगली सुबह मॉर्निंग में भिंडी की सब्ज़ी बना देंगे, तो इसलिए तोरी की सब्ज़ी और आटा वो क्या है ककड़ी होगी थी, और साथ में टमाटर मैं खाती हूँ, पर रात को टमाटर नहीं खाते क्योंकि दूध हो जाता है ना। तो मेरे को प्यास लगी थी तो गुड़िया मेरे को पानी ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी दिया थी, मैं फ्रिज का पानी लिया। तो यहाँ मैं आटा गूँधने लगी, सब्ज़ी मैंने बना दी थी, सीटी भी आ चुकी थी सब्ज़ी में। तो और मैंने दिखाई नहीं, ध्यान नहीं दिया, कभी कभी है ना ध्यान नहीं रहता पूरी किस बातों का। तो यहाँ फिर मैं आटा गूँथने लगी, तो वहाँ सारा परिवार बैठा हुआ था बगल में, शाम ने तो बातें भी कर रहे थे। तो फिर इसके सामने अरे बर्गर लिया है रात को, फिर है ना मैंने आटा गूँध दिया इतना, और फिर ये बर्गर ले आए सारों का एक फिर बर्गर हो गया था। तो मेरे को तो अच्छा भी नहीं लगता, पर खा तो लिया मैंने, छोड़ा नहीं पर खा लिया। पर इससे अच्छा तो मैं समोसा लिया था, चाउमीन लिया था, वो भी अच्छा लगता, बर्गर मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो और इस 20 रुपये का एक बर्गर आता है, तो कितने 5 या 6 बर्गर लाया था, तो सभी को एक बाटा आ गया था। तो मैं ये बोल रहा था भी दोपहर को ले आना, लेकिन माना नहीं कि तू दोपहर को नहीं लाया। तो फिर शाम को ही लिया, मगर खाने का टेम है भाई, माई रोटी नहीं खाओगे तुम, फिर रात को 10 साढ़े 10 बजे तुम्हें भूख लगेगी। फिर नहीं माना अभी खाने को मन कर रहा, मैं कहा चलो भाई ठीक है ले आते। तो उनके काका ने पैसे दे दिए तो ले आई हैं। तो इधर ये बातें कर रहे थे हम,
तो भी इसी तरह मेरा वीडियो का सपोर्ट करते रहा करो और लाइक करते रहा करो भाई। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। देखो मैंने आटा भी गूँथ लिया है, शाम के खाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि मम्मी को शाम को ना बखत से भूख लग जाती है, शाम को बखत से ही रोटी चाहिए उनको, इसलिए। तो मैं पता नहीं किसको गुस्सा करी थी, बस किटू को ही गुस्सा करती हूँ और तो किसी को गुस्सा नहीं करती मैं, किटू को ही करती हूँ। पता नहीं क्या कह रहा था, तो इसलिए बस उसी को गुस्सा कर देती हूँ। और भाई ये मेरा प्यारा बेटा है, लाडला बेटा है, इसके साथ गुस्सा भी करती रहती हूँ, प्यार भी जताती रहती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का द एंड करती हूँ। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।